हेलो नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल सुरभि योगी। और इस चैनल में मैं आपको जो योगा का कोर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योगा इग्नू से, उनको मैं सिलेबस करवा रही हूँ। तो हम बुक फॉलो कर रहे थे BYG 001 इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टेक्स्ट। इसका हमने सिलेबस जो शुरू किया हुआ है ब्लॉक 1, ठीक है। 4 ब्लॉक्स हैं इसके बने हुए हैं। और ब्लॉक 1 में हमारे जो आगे यूनिट्स दे रखे हैं जिसे हम चैप्टर्स बोल देते हैं। तो इटिमोलॉजी, मीनिंग ऑफ एंड डेफिनेशन ऑफ योगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकंड हमारा चल रहा है जी ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ योगा। इस चैप्टर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट 2 पार्ट तो इसके वीडियो डाल चुकी हूँ मैं, आज थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे और हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए, 27 नंबर पेज, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी 27 पेज नंबर यहाँ तक कि हमने चैप्टर अपना कंप्लीट किया था। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इसमें दिया गया है, सूत्र एंड महाकाव्य पीरियड 600 BC टू 600 AD। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था BC और AD का, तो आप पिछली वीडियो देखिए अगर आपने, तो आपको वो क्लियर होगा कि ये टाइम पीरियड कैसे डिवाइड किया गया है। तो ये एक हिस्टोरिकल पीरियड है, उसके बारे में बताया गया कि उस टाइम में क्या जो योगा का टाइम, उस टाइम पीरियड में योगा का क्या कॉन्सेप्ट था उसके बारे में बताया गया है। इन द बिगिनिंग ऑफ द हिस्टोरिक पीरियड दैट इज़ फ्रॉम 600 BC, किंग अशोका, जो राजा अशोक हुए थे सम्राट, उनके बारे में सभी ने सुना है, उनकी बात की गई है। ये रूल्ड सुप्रीम when yoga tradition received a great motivation and it gave a new direction to the प्रोपेगेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड इंडिया एंड अब्रॉड। तो अशोक जी के टाइम पीरियड में जो योगा का कंसेप्ट था वो मोटिवेशन उसका काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट थे लोग उससे, तो उसकी मोटिवेशन से ये कॉन्सेप्ट जो था इंडिया से लेकर अब्रॉड तक, मतलब फॉरेन तक ये फैल चुका था। किंग अशोका एम्बाइब्ड द टीचिंग ऑफ योगा ऑफ भगवान बुद्धा एंड मेक अवेलेबल दिस योगिक टीचिंग्स टू द मासेस। तो उन्होंने ये योगा की जो टीचिंग्स थी उसको अपनाया और उसको नेक्स्ट स्प्रेड करवाने के लिए अपने जो भगत थे या अपने जो उनके अंडर काम करते थे उनको बोला कि इसके रिलेटेड जो मैसेज है वो पूरी दुनिया में फैलाया जाए, इसके बारे में लोगों को बताया जाए। योगा टीचिंग्स टू द मासेस। Thus the yoga tradition was once more brought to light and received great importance in the time of किंग अशोका। तो महाराज जो अशोक थे उनके टाइम पीरियड में जो योगा का कंसेप्ट था और ज़्यादा वाइड हो गया और ज़्यादा लोगों को पता लगने लगा योगा के बारे में। उसके बाद जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है उससे नेक्स्ट मूव करेंगे। द 11th चैप्टर ऑफ मनुस्मृति एक्सप्लेन्स तप, ब्रह्मचार्य, जाप, इनके ब्रैकेट्स में नेम दे रखे हैं वो आप बता सकते हो। जाप का मतलब होता है रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम बार बार रिपीट करना। हवन करना, ऑफरिंग मेड इन फायर, जो हम हवन में सामग्री डालते हैं, फायर क्योंकि अग्नि देवता माना गया फायर को, तो उसी के रिलेटेड। ईटिंग प्योर फूड इन अ स्मॉल क्वांटिटी, स्वच्छ खाना खाना, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना। एट अ रेगुलर इंटरवल एंड डिटैचमेंट इज तपस, उसे तप बोला जाता है अगर इस वे से हम अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। अकॉर्डिंग टू मनु, वन हु हैज़ कंट्रोल्ड हिज सेंस ऑर्गन्स, ऑल सॉर्ट ऑफ अटैचमेंट एंड हैट्रेड एंड वन पर्सनैलिटी प्रैक्टिसिंग अहिंसा इज अलोंग एलिजिबल फॉर द लिबरेशन। इन ऑल स्मृति सैम्पल्स रेफरेंस ऑफ योगा इज़ फाउंड। तो उनमें बताया गया कि जो अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करके अपना जो रूटीन है इस तरीके से बना लेता है तो वो अहिंसा को फॉलो करने लग जाता है, नॉन वायलेंस हो जाता है वो पर्सन, और अपना जो है योगा का एक तरीके का वो योगिक लाइफस्टाइल में आ जाता है। इस पैराग्राफ में बता रहे हैं योगा हैज़ इन्फ्लुएंस द इंडियन धर्मा, दर्शन जिसे हम फिलॉसफी कहते हैं, धर्म, इंडिया के जितने भी धर्म हैं उन सभी को, और आर्ट एंड कल्चर। तो योगा ने जो है इन्फ्लुएंस किस किस पे किया, हमारे धर्म पे किया, दर्शन हमारी फिलॉसफी जीवन को जीने के तरीके पे, नज़रिए पे किया, कल्चर को किया। योगा हैज़ डीप कनेक्शन विद लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ बिलोंगिंग टू दोज टाइम। तो जो उस समय में जो लोग थे उनका जो लाइफ स्टाइल था उसके ऊपर भी योगा का काफ़ी इफेक्ट रहा। आसन एंड मुद्रा आर द एलिमेंट्स ऑफ बहिरंग योग, एक्सटर्नल योग और प्रिपेटरी योग। आसन और मुद्रा जो थे ये दो एक मेथड्स थे, एलिमेंट्स थे जो बहिरंग योग के अंडर आते थे। दीज आर डिपिक्टेड इन द वेरियस पिक्चर्स, स्कल्पचर्स, स्तूप, through which it is known that people belonging to those periods have accepted the teaching of yoga as their lifestyle। तो इनके बारे में हमें पता कैसे लगता है
कि वो योगा और मुद्रा जो है फॉलो करते थे। तो उस टाइम में जो भी पिक्चर्स और स्कल्पचर्स उन्हें मिलते थे स्तूप्स के ऊपर, वो उसके बारे में लिखा होता था। जैसे सांची का स्तूप है, उसके ऊपर उन्होंने बनवाया था और मैसेज खुदवा के लिखवाया हुआ था। इस तरीके से हमें उनको देख के ही पता लगता है कि हाँ, उस टाइम में योगा का जो है ट्रेडिशन वो रहा होगा, उस टाइम में योगा जो था प्रचलित था। उसके बाद है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध हिमसेल्फ इज अ सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड। तो गौतम बुद्ध भी एक सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंटेड है। ही अटेंड एनलाइटनमेंट बाय परफॉर्मिंग सर्व पेनांस अंडर अ पीपल रिलीजियोसा और सैक्रेड फिग ट्री एट अ बोध गया। तो हमें भी पता ही है कि जिन्होंने गौतम बुद्ध जी के बारे में पढ़ा है, तो उनको जो अपनी एनलाइटनमेंट है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में, एक पीपल के ट्री के नीचे। द स्टोन लेयर ऑन विच बुद्धा यूज टू सिट फॉर मेडिटेशन इज कॉल्ड वज्र आसन। जिस स्टोन पे वो बैठ के अपना मेडिटेशन कर रहे थे उसे वज्रासन बोला गया। और योगा में वज्रासन है, एक नाम से एक आसन है, विच इज़ अ फेमस आसन इन योगा। नेक्स्ट इन लाइन ने बता ही रखा है कि वो एक फेमस आसन है योगा में। ओवरऑल डिज़ायर्स, तो इसमें बस सब कुछ बता ही रखा है कि कैसे महात्मा बुद्ध ने अपना एनलाइटनमेंट किया था। सिंपल है ये, यहाँ तक इसका इम्पॉर्टेंट है, वो हम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैरा पे आ जाओ, लास्ट में नीचे 28 पेज नंबर पे हम। आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, द कुशान्स डायनेस्टी बिकम प्रोमिनेंट अमंग ऑल द ग्रुप्स दैट केम इन कॉन्टैक्ट विद इंडिया। तो जब मौर्यन डायनेस्टी जो है डाउनफॉल, मतलब उसका राज्य अब खत्म हो गया था, उसके बाद कुशान डायनेस्टी है, एक कुशान वंश आया। प्रोमिनेंट अमंग ऑल ग्रुप्स दैट कम इन टू कॉन्टैक्ट विद इंडिया, तो अब इंडिया पे उनका राज था। दिस ईरा ऑफ कुशान डायनेस्टी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल स्केल। तो कुशान्स ने ट्रांसफॉर्मेशन किया ग्लोबल स्केल के ऊपर, पूरी दुनिया में वो कुछ ऐसा ट्रेडिशन लेके आए थे कि वो सभी के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था। द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस पीरियड इज दैट द कॉमन मैन बिकेम इंक्लाइंड टू द पाथ ऑफ डिवोशन। उसमें क्या खासियत थी कि जो एक आम आदमी था वो कौन से रास्ते पे चल पड़ा था? भक्ति मार्ग पे। भगवान की भक्ति में वो ट्रस्ट करते थे और उसी रास्ते पे चल रहे थे। इन प्लेस ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज, अब वो नॉलेज के पाथ पे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उस रास्ते पे चल रहे थे। और द पाथ ऑफ एक्शन, कर्म मार्ग पे चल रहे थे। द पाथ ऑफ डिवोशन बीइंग ईजियर फॉर द मासेस, दिस पाथ बिकेम द मोस्ट पॉपुलर। दस द योगा ट्रेडिशन इज फाउंड ऑन अ लार्ज स्केल इन दिस पीरियड। तो ये जितने भी मार्ग बताए हैं, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ये सभी पॉसिबल होते हैं किससे? किसकी हेल्प से? योगा की हेल्प से। तो मतलब कि कुषाण डायनेस्टी में भी योगा का जो योगदान था अच्छा खासा था। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट में बताया गया है, योग वशिष्ठ टेक्स्ट ऑफ महारामायण ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट स्टेटस इन द स्पिरिचुअल ट्रीटिस ऑफ हिंदू धर्म। तो योग वशिष्ठ के टेक्स्ट में जो महारामायण रामायण जी का टाइम पीरियड था उसमें बताया गया कि हिंदू धर्म में योगा का काफ़ी अच्छा योगदान था। इन दिस टेक्स्ट दर्शना, फिलॉसफी या ज्ञान, नॉलेज, कर्म सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्शन, इट्स थ्योरी ऑफ एक्शन एंड इट्स फ्रूट, इसके बारे में बताया गया है। आर एक्सपाउंडेड इन अ पोइटिक एंड लूसिड स्टाइल इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन श्री रामचंद्र एंड महर्षि वशिष्ठ। तो इसमें कर्म सिद्धांत, मतलब कि कर्म कैसे करने हैं, ठीक है, और ज्ञान कैसे मिलेगा, फिलोसफीज़ के बारे में एक पोइम की फॉर्म में, पोइटिक फॉर्म में कन्वर्सेशन बताई गई है किनके बीच में? श्री रामचंद्र जी के बीच में और महर्षि वशिष्ठ के बीच में। इन दिस टेक्स्ट द वेरियस टेक्निक्स ऑफ योगिक प्रैक्टिस, सुपर नेचुरल पावर्स गेन्ड थ्रू योगिक प्रैक्टिसेस एंड द अदर स्टेजेस ऑफ योगा आर एग्जॉस्टिवली डिस्क्राइब्ड। तो इसमें वो पोइटिक फॉर्म में, पोइम की फॉर्म में वो बातें कर रहे हैं, डायलॉग्स हैं, और बताया गया कि योगा की हेल्प से वो कैसे स्पिरिचुअल पावर को पा सकते हैं, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करके, और कैसे अपना लाइफ जो है बेटर बना सकते हैं योगा प्रैक्टिस की हेल्प से। तो उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट ये पैराग्राफ देखो आप बॉक्स में जो बनाया गया है, कर्म एंड ज्ञान योग आर द टू पाथ्स बाय विच अ पर्सन इज ट्रांसेंड संसारा, इसके बारे में बताया गया। तो कर्म योग है जो ज्ञान योग है, इसकी हेल्प से जो पर्सन है वो सही रास्ते पे बिल्कुल निकल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सूत्रास के बारे में बताया गया है। कल्प सूत्र आगे ये डिवाइड है 3-4 हिस्सों में, इसके बारे में नेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं, फर्दर मूव करेंगे। आप पेज नंबर 29 से 30 पे आ जाओ। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देखो,
जो बॉक्स में लिखा हुआ है योग सूत्रा इज़ द फर्स्ट ऑथेंटिक एंड सिस्टमैटिक टेक्स्ट ऑन द योगा अमंगेस्ट ऑल द अवेलेबल टेक्स्ट इन योगा टुडे। तो ये किसने लिखा था योग सूत्र? अगर आपको याद हो, रिटन बाय महर्षि पतंजलि जी ने। तो ये फर्स्ट टेक्स्ट बुक थी, ऑथेंटिक, बिल्कुल सही टेक्स्ट बुक थी जो हमें योगा के बारे में मिलती है, जो योगा की इन्फॉर्मेशन हमें देती है। और ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि पतंजलि जी द्वारा। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, अच्छी बुक है ये, इसको आप परचेज़ करके और ज़्यादा नॉलेज योगा की गेन कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं योग सूत्र। इसमें क्या बताया गया है? योग सूत्र कंसिस्टिंग ऑफ 195 सूत्र। इसमें 195 सूत्र हैं। योग सूत्र इज़ द फर्स्ट ऑथेंटिक एंड सिस्टमैटिक योगा टेक्स्ट ऑन द योगा। देर इज़ वाइड स्प्रेड अजम्पशन दैट महर्षि पतंजलि आल्सो कंपोज्ड व्याकरण महाभाष्य एट ट्रीटिस ऑन मेडिकल साइंस। तो इसमें बताया गया कि महर्षि पतंजलि जी ने और भी टेक्स्ट लिखे हैं जो व्याकरण महाभाष्य के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं और ज़्यादा। द एडिटिंग ऑफ योग सूत्र इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ दिस पीरियड। तो जो योग सूत्र है उसकी एडिटिंग करके हमारे सामने वो बुक आज अवेलेबल है, तो उसकी हेल्प से हम और ज़्यादा नॉलेज ले पा रहे हैं। तो सबसे फ़ायदे वाली काम है ये हमारे लिए। महर्षि पतंजलि इन हिज योग सूत्र हैज़ गिवन एन इफेक्टिव एंड साइंटिफिक योगा टेक्निक इन द फॉर्म ऑफ अष्टांग योग। तो उन्होंने अपनी बुक में अष्टांग योग की फॉर्म में योगा का एक साइंटिफिक मेथड जो है हमारे सामने रखे हैं, हमारे साथ शेयर किए हैं। When the Upanishads were being developed simultaneously, there was the editing of 2 महाकाव्य। कहते कि जब उपनिषद लिखे गए तो 2 महाकाव्य भी लिखे गए ऑफ संस्कृत लिटरेचर, नेमली रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत उसी टाइम पीरियड के थे, तो उसमें भी काफ़ी योगा का जो है सोर्स मिलता है हमें इन द बुक की फॉर्म में मिला हमें। These 2 महाकाव्यस आर द बेसिक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ हिंदू धर्म एंड कल्चर। तो ये जिनको रामायण और महाभारत की नॉलेज है, उसके बारे में, उसकी स्टोरीज़ का पता है, उसके मैसेजेस का पता है, तो ये बताया गया कि हमारे हिंदू धर्म में इसका काफ़ी अच्छा योगदान है। दीज 2 महाकाव्यज आर बेसिक सोर्सेज एंड इंस्पिरेशन ऑफ हिंदू धर्म एंड कल्चर। इन दीज महाकाव्यज द intricacies of कर्म योग, भक्ति योग एंड ज्ञान योग आर एक्सप्लेन थ्रू वेरियस इलिस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल। तो इन महाकाव्य में जो कर्म योग है, भक्ति योग है और ज्ञान योग है, इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मैसेजेस दिए गए हैं अच्छे। द रामायण composed by महर्षि वाल्मीकि इज अ सोशल ट्रीटाइज कंटेम्प्रेरी टू द वेदास एंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आदि काव्य। जो रामायण है वो किसके द्वारा लिखी गई है? महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा, और इसे आदि काव्य भी कहा गया है। द फर्स्ट काव्य पोएटिकल कंपोजिशन, अ कंप्लीट सिंथेसिस ऑफ द एंटायर प्रिंसिपल ऑफ योगा इज़ फाउंड इन द रामायण। तो रामायण में योगा का एक अच्छा खासा जो मटेरियल है हमें मिलता है, किसमें? रामायण में मिलता है। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? इट इज़ स्टेटेड इन द रामायण सत्या, मतलब ट्रूथफुलनेस, दान, चैरिटी करना, तप करना, त्याग करना, मित्रता, फ्रेंडशिप, पवित्रता, प्योरिटी, सरलता, सिंप्लिसिटी, विद्या, नॉलेज जिसे हम बोलते हैं, गुरु शुरूषा, सर्विस एंड ओबीडियंस ऑफ टू द गुरु के प्रति अपनी भावना जो है अच्छी रखना। ऑल दीज वर्च्यूज रिसाइड इन अ योगिक परमानेंटली, सत्य, तप, ये एक्सेट्रा, ये सब कुछ बताया गया है रामायण के अंदर ही। आर रिलेटेड टू योगा, ये सभी किससे रिलेट करते हैं? योगा से रिलेट करते हैं। एंड कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली थ्रू तप, सिर्फ ये तप से ही, तपस्या से ही हमें मिल सकता है। इन रियलिटी तप अलोन इज अ योगा। तो तपस जो है, त्याग करना है, तप करना है, वो अपने आप में ही एक योगा है। रामायण हैड ओनली 1 थीम, रामायण का कहते एक ही थीम है, टू बी फ्री फ्रॉम द इवल्स टेंडेंसीज, कि अपने आप को बुराइयों से दूर रखना, एंड स्लेवरी ऑफ माइंड अलोन इन योगा, और जो स्लेवरी है, गुलामी है माइंड की, उससे दूर रखना। महर्षि पतंजलि आल्सो डिफाइंस योगा एज द स्टॉपेज और द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड और चित्त।
तो महर्षि पतंजलि ने भी बताया कि जो भी हमारे मन में अलग अलग किस्म की रुकावटें, बुराइयां आती हैं, तो योगा क्या है, उन सभी का नाश कर देता है। इन दिस वे वन फाइंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा बीइंग फर्मली एस्टेब्लिश्ड इन द एंटायर सोसाइटी इन द टाइम्स ऑफ रामायणा। तो उस समय में जो रामायणा में जो भी कुछ चल रहा था, तो योगा की हेल्प से वो इसकी इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा समझ पाया और उस सोसाइटी के ऊपर काफ़ी अच्छा इसका जो है रोल, इन्होंने अच्छा रोल प्ले किया है। ओके, द योगा ट्रेडिशन कंटिन्यूड इन द टाइम्स ऑफ महाभारत। महाभारत के टाइम पीरियड में भी योगा था। देर आर रेफरेंसेज इन द महाभारत अबाउट द वेरियस ब्रांचेस ऑफ योग शास्त्र सच एज तप योग, अभ्यास योग, आत्मा योग एक्सेट्रा, ज्ञान योग, ये सभी उनके नाम बताए गए हैं किस तरीके से योगा जो है होता था। अलग अलग नाम दे रखे हैं जिन जिनको जैसे जैसे फ़ायदा मिला। अ क्लियर मेंशन ऑफ अष्टांग योग एज अ मीन्स टू कंट्रोल द माइंड इज़ फाउंड इन द महाभारत। मेन जो है इसमें किसका कॉन्सेप्ट मिला है, अष्टांग योग का कॉन्सेप्ट जो है मिला है। ठीक है, पेज नंबर 31 पे हम आज आ गए हैं। तो इस पैराग्राफ में, सेकंड पैराग्राफ की आप थर्ड फोर्थ लाइन देखो। देयर इज़ एन एप्ट डिपिक्शन ऑफ वेरियस करेक्टर्स ऑफ द करेक्टर्स इन द महाभारत सच एज भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, संजय, युधिष्ठिर, कर्ण, अर्जुन एंड योगेश्वर कृष्णा। Maharishi Vyas has made a successful attempt in depicting the importance of yoga in the life of these characters. तो जो महर्षि थे, जो महर्षि व्यास थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान उनका रहा है उनकी लाइफ में योगा के कॉन्सेप्ट से उनकी लाइफ को, उनके करेक्टर को एक बेटर करेक्टर बनाने की फॉर्म में। तो नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट पैरा की लास्ट लाइन देखो। द एस्पिरेंट कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग ऑन द पाथ ऑफ योगा। तो जो भी योगा का पाथ फॉलो करते हैं वो कंटिन्यूस उनका प्रोग्रेस होता ही होता है, उसके बारे में बताया गया है। अटेन्स नॉलेज ऑफ मूल अनमैनिफेस्ट प्रकृति, ही बिकेम्स अ नोर ऑफ सीक्रेट्स ऑफ नेचर। जो व्यक्ति योगा की कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता है वो नेचर के सीक्रेट्स को जान पाता है। जस्ट एज ऑल रिवर्स मर्ज इनटू द ओशन, सिमिलरली अ योगी थ्रू हिज योगिक प्रैक्टिसेस मर्ज इनटू द मूल प्रकृति। तो एक योगी जो है अपनी योगा की प्रैक्टिस से जो असल प्रकृति है, असली नेचर है, उसके साथ वो इंडल्ज करता है, उसको समझ पाता है। इस बॉक्स में जो लिखा है वो देखो। द महाभारत contains an elaborate description of the various forms of duties to be performed by every individual such as personal, moral, family, social and religious duties। तो महाभारत में बताया गया है कि कैसे जो ड्यूटीज़ होती हैं, कर्म हैं हमारे, वो करने ही हैं। तो वो एक जो ड्यूटीज़ है इंडिविजुअल द्वारा कौन कौन सी ड्यूटीज़ की जाती हैं, पर्सनल ड्यूटीज़ भी उसने परफॉर्म करनी है, मॉरल ड्यूटीज़ भी अपनी फैमिली का ध्यान भी रखना है, सोशल ड्यूटीज़ भी उसकी हैं और रिलीजियस ड्यूटी भी है, उन सभी को फॉलो करता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें देखो। द कॉज ऑफ दुख इज तृष्णा। कहते हैं दुखों का कारण क्या है, डिज़ायर्स। ठीक है, द कॉज ऑफ तृष्णा बीइंग इग्नोरेंस। और जो डिज़ायर वो किस वजह से आती है, इग्नोरेंस के द्वारा। जो भगवान बुद्ध हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो दुख है, दुखों का कारण क्या है, इच्छा। अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो वो क्या होगा कि इच्छा मत करो, दुख भी नहीं होगा। किसी से एक्सपेक्टेशन ना तो किसी से करो, ना खुद ही डिज़ायर्स को पालो। तो दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन टू बी फ्री फ्रॉम दुख, सॉरोस, टू बी फ्री फ्रॉम सॉरोस। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे जब हम आए हैं 32 पेज पे, उसका फर्स्ट पैरा स्किप करके नेक्स्ट पे जब देखेंगे तो यहाँ ध्यान दो। द बुद्धा लिटरेचर डिपिक्ट्स द एलेबोरेट एंड ऑल encompassing nature of yoga. The branches of knowledge in Buddha dharma are found in the त्रिपिटक नेक्स्ट इसमें बताया गया है। त्रिपिटक क्या है, तो बुद्धा का लिटरेचर जो है त्रिपिटक में बताया गया है कि योगा का क्या कॉन्सेप्ट रहा है उसमें। द त्रिपिटक आर द कंपोजिशन ऑफ ग्रेट मिस्टिक एंड स्कॉलर्स इन द बुद्धा ट्रेडिशन बेस्ड ऑन द रिमेंबर टीचिंग ऑफ द बुद्धा। त्रिपिटक कैसे बनाया गया है, जो महात्मा बुद्ध जी की टीचिंग्स रही हैं उन टीचिंग्स को जो स्टूडेंट्स को याद रही उन्होंने नोट्स की फॉर्म में बनाया और उसको त्रिपिटक का नाम दिया गया है। द त्रिपिटक आर अ फॉर्म ऑफ अनुश्रुत, ठीक है, लिटरेचर। दैट इज लिटरेचर कंपोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी ऑफ हर्ड टीचिंग्स। तो ये वो लिटरेचर है जो सुनी गई टीचिंग्स के बाद बनाया गया है।
फर्स्ट इसमें आता है द सुत पिटक, फिर आता है विनय पिटक और फिर आता है अभिधम पिटक। टुगेदर आर नोन एज, इन तीनों पिटक्स को जोड़ेंगे तो ये त्रिपिटक बनता है। द सुत पिटक कंटेन्स रूल्स ऑफ बिहेवियर विच आर कंपेरेबल विद द मॉरल वैल्यूज इन योगा। पहले सुत पिटक में क्या बताया गया कि रूल्स बताए गए हैं कि हमने बिहेव कैसे करना है योगा के टाइम पे, क्योंकि एक डिसिप्लिन है वो फॉलो करना पड़ता है जब हम योगा करते हैं या जो भी योगा का कल्चर को अपनाता है। द विनय पिटक कंटेन्स एडवाइस ऑफ गौतम बुद्ध। इसमें क्या विनय पिटक में क्या है, जो भी एडवाइजेज हैं, जो सलाह दी गई है गौतम बुद्ध द्वारा, वो सभी है इसमें। द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस एंड द रूल्स ऑफ सोशल बिहेवियर आर कंटेन्ड इन द अभिधम पिटक। और जो थर्ड पिटक है उसमें क्या बताया गया है, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है और जो रूल्स हैं सोशल बिहेवियर के, सोशल बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए उसके रिलेटेड रूल्स हैं वो बताए गए हैं। इट इज़ वेल नोन दैट आएगा यहाँ पे। विदाउट द प्रैक्टिस ऑफ योगा वन कैन नॉट प्रोसीड ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। कहते हैं कि योगा की प्रैक्टिस के बिना कोई स्पिरिचुअलिटी, धार्मिक रास्ते पे जो है वो अपना रास्ता जो है, मार्ग जो है, डेस्टिनेशन है, वो पा नहीं सकता। तो नेक्स्ट हम मूव करें। नेक्स्ट है लाइक द बुद्धा द 24th जैना त्रिपिटका महावीर स्वामी। इसमें भी बुद्धा जी के जैसे ही जो महावीर स्वामी हुए थे उन्होंने भी योगा के बारे में अपने विचार रखे हैं। तो इसका जो मेन आपको समझने वाला है 2 लाइनों का ही है, वही करेंगे हम। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैन धर्म, अ जैन इज that victorious person who has fulfilled controlled his desires and sense organs। तो उनका क्या मानना है कि एक प्रॉपर जैन वही है जो अपनी डिज़ायर्स पे और अपने ऑर्गन्स पे कंट्रोल पा लेता है, विच इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द योगा। और जो किसकी हेल्प से होगा, सिर्फ और सिर्फ योगा की हेल्प से। एंड दस ऑब्टेन स्पिरिचुअल विक्ट्री, और उसे स्पिरिचुअल विक्ट्री भी मिल जाएगी, धार्मिक तौर पे जो उसको जीत मिलेगी भगवान से, जो अपना कनेक्शन बनाना है वो इसकी हेल्प से मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड जितेंद्र। अपनी इंद्रियों पे जीत पा लेना इज़ नोन एज जितेंद्र। ओके, तो ये यहाँ तक ही है। उसके बाद नेक्स्ट मूव कर रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ टीका एंड वृत्ति। इस समय का जो टाइम पीरियड है 600 to 1200 AD, मेडिवल पीरियड भी इसे हम बोल देते हैं। ओके, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। दिस वाज द मोस्ट favorable period in Indian history when many authentic compositions were composed. India progressed in the field of various art, various type of science and specialized branches of knowledge developed in this period। तो इस काल में बताया गया कि कैसे इंडिया ने काफ़ी तरक्की कर ली थी आर्ट की फॉर्म में, आर्ट की लाइन में, साइंस की लाइन में, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज और भी काफ़ी तरीके की नॉलेज में उन्होंने काफ़ी नॉलेज गेन कर ली थी। ठीक है, इस टाइम में काफ़ी सारे उपनिषद लिखे गए, दैट इज़ ओके, सभी के नाम हैं। ठीक है, इसमें जो मेन लाइन है यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 लाइन है। ऑल दीज टेक्स्ट वर स्टडीड बाय द स्कॉलर्स एंड द एस्पिरेंट्स ऑफ योग शास्त्रा एंड दीज टेक्स्ट बिकम पॉपुलर अमंग द लेमैन एज वेल एज द एलीट। तो ये जो ऊपर जितने भी टेक्स्ट लिखे गए हैं, बताए गए हैं, वो सभी योग शास्त्र, जो भी योग शास्त्र को फॉलो करते थे स्टूडेंट्स, वो इन टेक्स्ट को भी फॉलो करते थे और टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे ये सारे टेक्स्ट, ये सारी बुक्स एक आम आदमी की लाइफ में भी पॉपुलर हो गए और एलीट क्लास के लोग, जो जिन्हें हम अमीर वर्ग बोल देते हैं, उनके साथ उनकी लाइफ में भी ये पॉपुलर हो गए हैं। तो नेक्स्ट देखो, बॉक्स छोड़ के 33 पेज नंबर पे हम। इन दिस इरा द नाथ योग ट्रेडिशन ऑल्सो प्रॉस्पर्ड। इस टाइम में नाथ योग भी आ गया था। थ्रू द कंट्रोल ऑफ द बॉडी एंड सेंस ऑर्गन्स अचीव्ड थ्रू वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस सच एज बांध, मुद्रा एक्सेट्रा। नाथ योग में क्या होता था, अपनी बॉडी को कंट्रोल करना, उनके ऑर्गन्स को कंट्रोल करना। द माइंड इज़ कंट्रोल्ड। दिस टेक्निक इज़ द डिस्टिंग्विशिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ नाथ योग ट्रेडिशन। इस ट्रेडिशन में क्या होता था, अपने माइंड को कंट्रोल करके अपनी बॉडी से अलग अलग क्रियाएं जो है परफॉर्म करना, दैट इज़ नोन एज नाथ योग। ओके, तो हम 33 से नेक्स्ट 34 पेज पे मूव कर रहे हैं। अब इसमें बताया गया है द ग्लोरियस स्पीड ऑफ हठ योग, भक्ति योग, लेटरल मेडिवल पीरियड। जो लेटरल मेडिवल पीरियड था उसके लास्ट टाइम में 1200 से देखो 1857 AD में हठ योग और भक्ति योग का क्या योगदान रहा था, उसके बारे में हम रीड करेंगे।
तो इसमें बताया गया दिस इज़ द पीरियड इन विच हठ योग एंड भक्ति योग ट्रेडिशन प्रॉस्पर्ड। इस टाइम पीरियड में हठ योग और भक्ति योग काफ़ी फेमस हुआ था। इन दिस पीरियड द प्रोपोगेशन ऑफ योगा वाज ऑन अ मच वाइडर स्केल। सेम थिंग है। द लिटरेचर ऑन योगा composed in this period was a great contribution in spreading the message of yoga, explaining the profound abilities and splendor of yoga in a simple and lucid style of the understanding for the common man। तो इस टाइम पीरियड में योगा के टेक्स्ट वगैरह जो है काफ़ी फेमस हो गए थे, स्प्रेड हुए थे, ताकि लोगों को इसके बारे में फिर पता भी लगने लग गया। उसके बारे में बताया गया है। ओके, तो इतना इसका करना है, ठीक है। बाकी दैट इज़ ओके, यहाँ से हमने कुछ नहीं करना, इतना इज़ सफिशेंट फॉर दिस टाइम पीरियड। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 35 पेज नंबर पे। द मॉडर्न पीरियड, द प्रेजेंट टाइम, 1857 AD से लेके अभी का जो टाइम चल रहा है उसमें क्या योगा का योगदान रहा है। द मॉडर्न एज ऑफ योगा बिगिंस विद द बर्थ ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी के टाइम को हम मॉडर्न पीरियड बोल रहे हैं। इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ योगा, मॉडर्न पीरियड इज़ कंसीडर्ड टू बी बिगिन फ्रॉम। तो ये बताया गया कि मॉडर्न पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है, 1857 AD से। ओके, तो पेज नंबर 36 पे जो सेकंड पैराग्राफ है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बारे में देखो। इन दिस पीरियड स्वामी विवेकानंद, द डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंसा, डेवलप्ड द योगा ट्रेडिशन फर्दर। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे, जिनके वो स्टूडेंट थे रामकृष्ण परमहंसा जी के, डेवलप्ड द योगा ट्रेडिशन फर्दर, वो आगे योगा के ट्रेडिशन को आगे लेके गए, उनको उसके नॉलेज को वाइड स्प्रेड किया। ही प्रोपोगेटेड द भारतीय हिंदू धर्मा इन द एंटायर वर्ल्ड and highlighted the vital principle of Vedanta contained in the Hindu Dharma in the various conferences and religious meetings through his oratory and authoritative way of presentation। तो ये तो हमें सभी को ही पता है कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे काफ़ी कम एज में वो गुजर गए थे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी कम एज में ही जो था क्या किया था, सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारे इंडिया के कल्चर को, योगिक कल्चर इंडिया का, हमारे ऑल ओवर इंडिया भारत के जो हिंदू धर्म का कल्चर था सब कुछ उसको क्या था वर्ल्ड वाइड स्प्रेड किया था। उसकी नॉलेज जो थी वो सभी को दे के ऑरेटरी अपना स्पीच की फॉर्म में और एक अच्छे ही तरीके से, ठीक है। तो ये पैराग्राफ जो मैंने एक दो छुड़वाए हैं उसमें क्या है कि नाम है जो टीचर्स हुए हैं, गुरु हुए हैं, आप उसको रीड कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो उसके बाद हम आएंगे सेकंड लास्ट पैरा जो है इस पेज का 36 का। योगा फाउंडेड बाय हिरण्यगर्भा। अगर आपको याद है हिरण्यगर्भा द फर्स्ट फाउंडर ऑफ योगा, द फर्स्ट सेयर ऑफ द योगा, हैज़ टुडे assumed an ultra modern scientific garb, be it any field, the field of earning livelihood, the field of business, the administrative field, or the field of medical therapy and research. Yoga has been given the status of an effective means of success। तो ये बताया गया है कि चाहे कोई भी फील्ड है, चाहे अपने जीवन शैली है, चाहे बिजनेस करना है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है, चाहे मेडिकल थेरेपी फील्ड है, सभी में एक योगा का एक अच्छा जो है स्टेटस है क्योंकि वो इफेक्टिव है। बेस्ड ऑन द इंक्लिनेशन एंड नेसेसिटी पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग एट योगा ऑन अ वाइडर स्केल फॉर द अटेनमेंट ऑफ 4 गोल्स। तो इसके रिजल्ट के बेसिस पे और इसकी ज़रूरत की बेसिस पे लोग जो है योगा को फॉलो कर रहे हैं। उनके मेन 4 गोल बताए गए हैं एक आम आदमी के, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए, अर्थ, ज़िंदगी का अर्थ समझने के लिए, काम, अपनी कामना, डिज़ायर जिसे बोलते हैं, डिज़ायर को कंट्रोल करने के लिए, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लिबरेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए वो योगा को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है, टुडे द एंटायर वर्ल्ड इज़ कन्विंस्ड दैट योगा वुड गिव अ यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिटी विद द एंटायर ह्यूमन रेस सिंस योगा इज़ यूनिवर्सल। तो इसमें बताया गया है कि आज के समय में जो योगा है पूरे वर्ल्ड वाइड जो फैल चुका है एक अच्छे मैनर से, ठीक है। योगा इज़ यूनिवर्सल, ये एक हम इसे साझा धर्म बोल सकते हैं। योगा इज़ अ साझा धर्म, ठीक है। ह्यूमन रेस के लिए, ये पर्टिकुलर किसी धर्म के लिए नहीं है, ह्यूमन रेस पूरी की पूरी इंसानियत के लिए। योगा इज़ यूनिवर्सल, एप्लीकेबल टू ऑल टाइम्स एंड प्लेसेस, चाहे वो किसी भी समय का हो, रिलेट करे, चाहे किसी भी जगह से हो, साइंटिफिक हो चाहे नॉन साइंटिफिक, नॉन सेक्टेरियन वे ऑफ लाइफ। थ्रू दिस
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनिक रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ योगा ट्रेडिशन। तो ये एक यूनिक रेवोल्यूशन हम ला सकते हैं योगा ट्रेडिशन की हिस्ट्री में। तो दिस इज़ अवर चैप्टर ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ योगा। इतना अच्छा चैप्टर ये योगा के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखने को पता लगा हमें कि किस तरीके से जो टाइम पीरियड कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक हम इसको लेके गए और आज ये मॉडर्न टाइम पीरियड में है हम और कैसे योगा का योगदान रहा है। हमारा जो ब्लॉक 1 का सेकंड चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। वीडियो का फर्स्ट 2 पार्ट हैं, उसको फॉलो करो, रिवाइज़ करो अच्छे से। वीडियो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको प्ले करो, देखो, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियोस लाइक करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने के लिए। ओके, और नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3 होगा जिसमें स्ट्रीम्स ऑफ योगा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। अब इसको मेरी मिस्टेक मत बता देना आप कि ये जना को ज्ञान क्यों बोल रहे हैं, ये ऐसे ही लिखा ऐसे जाता है, बोला ज्ञान जाता है, ठीक है। तो हम ये स्ट्रीम्स इसके करेंगे, फॉलो करेंगे। बुक हमारी चल रही है जी BYG 001 इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक टेक्स्ट। माय चैनल इज़ सुरभि योगी, आपको पता ही है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ करना। कोई डाउट हो तो उसको ज़रूर क्लियर करना। और हम स्टार्ट करेंगे, हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट होने वाला है। थर्ड चैप्टर पे हम आगे हैं 4th करके, फिर नेक्स्ट ब्लॉक पे शिफ्ट करेंगे और सिलेबस ऐसे ही करते जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। नमस्ते एवरीवन, बाय बाय।